हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर आ गई लेके एक नया एपिसोड 58। अब आगे। मुंबई महाराष्ट्र। जानवी सामने खड़े शख्स को देखकर बोली, आप। रुद्र धीरे से उसके कान में बोला, मेरे अलावा तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता जान। बोलते हुए वो धीरे से उसके कान को चूम लेता है। उसकी छुअन से जानवी की आंखें कसकर बंद हो जाती हैं, क्योंकि तुम्हारा शरीर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये याद आते ही जानवी झट से अपनी आंखें खोल उसका खुद से दूर करते हुए बोली, ये क्या कर रही है आप, छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा। आई डोंट केयर। रुद्र उसको और कसकर पकड़ते हुए बोला। जानवी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बट आई केयर। फिर खुद को छिड़ाते हुए बोली, अब छोड़िए मुझे। रुद्र को जानवी की आंखों में एक अजीब सा दर्द दिख रहा था। वो उसकी आंखों में देखते हुए एकदम सीरियस टोन में बोला, क्या हुआ है। अचानक से इस सवाल को सुन जानवी एकदम से रुक जाती है। वो अपनी नजरें उठा रुद्र की आंखों में देखने लगती है। वही जानवी को कुछ ना बोलता देख रुद्र उसे वाल से लगा गुस्से से बोला, जॉन, कुछ पूछा है मैंने, जवाब दो। जानवी अपनी नजरें चुराते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ है मुझे। रुद्र उसकी ठुड्डी ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, झूठ। जानवी भी उसी की आंखों में ही देख रही थी, लेकिन फिर अपनी नजरें फिर वो उसके हाथ को हटाकर बोली, मैंने कहा ना कुछ नहीं। इतना बोल वो जाने लगती है, लेकिन तभी बीच में रुद्र उसके हाथ को पकड़ लेता है। जानवी एक गहरी सांस छोड़ पीछे मुड़ रुद्र की आंखों में देखते हुए धीरे से अपने हाथ को छुड़ा ऑफिस से बाहर निकल जाती है। इधर कबीर का जवाब सुन ईशा को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से उसके हाथ से फाइल चेन टेबल पर रख देती है। ये देख कबीर गुस्से से ईशा को वाल से लगाकर बोला, आपकी प्रॉब्लम क्या है, हमेशा बस मुझे परेशान करना, मेरे आगे पीछे घूमना, यही आता है आपको। लगता है आप भूल गई है मैं आपका बॉस हूँ, नहीं कोई एम्प्लॉय और नहीं आपका कोई दोस्त। बोलते हुए वो ईशा की बाजू और कस कर पकड़ लेता है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप सर छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। ईशा की आंखों में आंसू देख तब जाकर कबीर को रियलाइज होता है कि अभी उसने क्या कर दिया। वो झट से उसकी बाजू छोड़ एक कदम पीछे हो जाता है। वहीं ईशा अपने बहते हुए आंसू को पोंछते हुए चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। ये देख कबीर जल्दी से उसकी हाथ को पकड़कर बोला, आई एम सॉरी। नहीं सर, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी। ईशा धीरे से अपने हाथ को छिड़ाकर बोली। इतना बोल ईशा केबिन से बाहर निकल जाती है। वही कबीर गुस्से से टेबल पर रखी सारी फाइल्स को नीचे फेंक देता है। दूसरी ओर समुद्र के किनारे पर जानवी नीचे जमीन पर बैठ सामने का नज़ारा देख रही थी। लहरों की आवाज़ उसके दिल में उठ रहे तूफान को शांत कर रही थी। रास्ते भर उसके दिल में सवालों का बवंडर चल रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र की कही हुई बात से उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, जबकि उसे पता है कि रुद्र सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर को चाहता है। फिर क्यों क्यों उसके दिल को इतनी तकलीफ हो रही थी। क्या क्या उसका दिल कुछ और चाहता है। वो अपने बाजुओं को रब करते हुए यही सब बातें सोच रही थी। तभी कोई जानवी को अपना कोट उड़ा उसके साइड में आकर बैठ जाता है। उस एहसास को महसूस कर जानवी की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। रुद्र बहते हुए लहरों को देखते हुए जानवी से बोला, अगर दिल में कोई बात हो तो उसे किसी के साथ शेयर कर लेना चाहिए, दिल हल्का हो जाता है। जानवी अपनी आंखें खोल हैरत भरी नजरों से रुद्र को देखती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था जिस इंसान को सिर्फ गुस्सा करना आता है वो इंसान इतनी प्यारी बातें भी कर सकता है। हवाओं से उड़ते हुए कुछ बाल जानवी के गालों को छू जाते हैं। ये देख रुद्र धीरे से इसके बाल कान के पीछे करके बोला, कुछ बोलो ना जान। जानवी कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती, लेकिन फिर बंद कर अपनी नजरें दूसरी तरफ करके बोली, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है मुझे। फिर रुद्र की आंखों में देखकर बोली, एंड प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। इतना बोल जानवी खड़े हो दूसरी तरफ जाके बैठ जाती है। वहीं हमारा रुद्र भी कम ढीठ नहीं था, वो भी खड़े हो जानवी के साइड में आकर बैठ जाता है।
ये देख जानवी गुस्से से बोली, कांट यू लीव मी अलोन? आई कांट। रुद्र बिना एक पल गवाए बोला। इसकी बात सुन गुस्से से जानवी के गाल फूल गए थे। वो वहां से खड़े हो दूसरी तरफ जाती है। रुद्र वहां भी पहुंच जाता है। वो जहां जहां जाती है रुद्र वहीं पहुंच जाता है। ये देख जानवी चिल्लाकर बोली, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों क्यों मेरा पीछा कर रहे? ऑफिस में तो मुझे परेशान करते ही, अब यहाँ भी? प्लीज फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन, बख्श दीजिए मुझे। इतना बोल जानवी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वही रुद्र धीरे से उसको गले लगा, इसकी पीठ सहलाते हुए बोला, नाउ फीलिंग बेटर? इसकी बात सुन तब जाकर जानवी को समझ आता है रुद्र उसका मन भटकाने के लिए वो सब कर रहा था। ये समझते ही इसके आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगते हैं। वो अपने मन में बोली, प्लीज प्लीज डोंट डू दिस। इधर रुद्र जानवी से अलग होकर बोला, तुम ठीक हो जान? तुम रो क्यों रही हो? पेन हो रहा है तुम्हें? बोलते हुए वो झुककर उसके पैर को देखता है। ये देख जानवी पीछे होकर बोली, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं हो, चलो मेरे साथ। बोलते हुए वो उसे गोद में उठा कार की तरफ बढ़ जाता है। छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? जानवी बोलती रह जाती है, लेकिन रुद्र इसकी एक भी नहीं सुनता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।